श्री कृष्ण ने बताया है कौन सा दान हमें सबसे बड़ा पुण्य दिला सकता है, सबसे सर्वोत्तम दान क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ दान अवश्य करते हैं। कभी भोजन या कभी वस्त्र का दान करते हैं तो कभी किसी को धन का दान करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? कौन सा दान हमें सबसे बड़ा पुण्य दिला सकता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको प्रेरणा देगी बल्कि यह कहानी आपको यह भी सिखाएगी कि सच्चा दान क्या होता है और इसका महत्व कितना बड़ा है। और यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कहानी है। तो चलिए दोस्तों, हम आज की इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा अवश्य सुने, जिससे आप ये अच्छी तरह समझ सके कि सबसे सर्वोत्तम दान क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है। बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक बड़े से नगर में रामलाल नाम का एक युवक रहता था जो लकड़ी काटने का काम करता था और उसी लकड़ी को बेचकर वह अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी सुशीला के साथ एक साधारण जीवन व्यतीत करता था। लकड़ी से होने वाली आमदनी से उन लोगों का गुजारा अच्छे से नहीं हो पा रहा था, जिससे हमेशा उसके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन परेशान होकर गुस्से में रामलाल की पत्नी सुशीला उससे कहती है, कितने दिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा? ना हम ठीक तरह से कोई त्योहार मना पाते हैं और ना ही कोई खुशी। क्यों ना तुम इस लकड़ी काटने के काम को छोड़कर किसी और नगर में जाकर कोई और काम कर लो। कब तक हम यूं ही कठिनाइयों से भरा जीवन बिताएंगे? रामलाल ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं यह नगर नहीं छोड़ सकता। किसी और शहर में यहाँ की जैसी शांति नहीं मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि यह विषय हमारे बीच दोबारा आए। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। चलो अच्छा ठीक है, खाना तैयार है, खाना खाने चलो। भोजन करने के बाद रामलाल लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह काफी दूर चला गया। वह सोचने लगा, आज तो बहुत दूर आ गया हूँ, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए ताकि मुझे ज्यादा लकड़ियां मिल सके। लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। वहाँ पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है, पर वह छोटा है। चलो आज के लिए इसी से काम चला लेता हूँ। रामलाल ने वह पेड़ काटा और सिर पर जलाऊ लकड़ी का गट्ठर रखकर नगर की ओर बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन नगर पहुँचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। तभी वह सोचने लगा, लगता है मुझे यह सारी लकड़ियां वापस घर ले जानी पड़ेगी। तभी रास्ते में एक पंडित जी ने उसे आवाज लगाई, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, यह लकड़ियां कितने की हैं? रामलाल ने कहा, पंडित जी, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए गए दाम पर नहीं। मैं अपना दाम लगाऊंगा और उस दाम पर दे सकते हो तो सारी लकड़ियां मुझे दे दो। उसने थकान भरे स्वर में कहा, अरे तो या फिर लकड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चलिए दे दीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूँ। पंडित ने 50 रुपए देते हुए कहा, या लो और अब लकड़ियां यहाँ रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाना खाओगे? खाने की सब तैयारी है, खाना खाकर ही जाना। रामलाल ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है,
लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा, तो रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित मुस्कुराते हुए बोले कि चिंता मत करो, यहाँ इतना खाना है कि 10 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहाँ आया करो। उसने पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना खिलाते हैं? पंडित ने उत्तर दिया, जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देते हैं मैं यह करता रहूंगा। यह सब उनकी मर्जी है। उसने कहा, ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन उसने उस पंडित के घर भर पेट भोजन किया और धन्यवाद देते हुए बोला, महाराज, आप बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं लकड़ियाँ मुफ्त में ही दे दिया करूँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पंडित ने कहा, बेटा सकुशल जाओ। रामलाल ने काटी हुई सारी लकड़ियाँ पंडित को मुफ्त में दे दी और घर की ओर निकल गया। घर पहुँचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज लकड़ियों का अच्छा सौदा मिल गया? लाओ, पैसे कहाँ हैं? रामलाल ने उत्तर दिया, देखो, सौदा अच्छा तो नहीं था, आज केवल 50 रुपए ही मिले हैं। या लो। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में तुम मुझे केवल 50 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा था कि आज शायद 2 गुना कमा लाओगे, लेकिन तुमने तो आधे ही दिए हैं। इतनी देर तक तुम कहाँ थे? क्या कर रहे थे? तब रामलाल ने कहा, मैं लकड़ियाँ बेचने निकला था, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिला। फिर पास के नगर रामपुर में पंडित नाम के एक विद्वान के घर गया। जो भी वहां जाता है वह उसे प्यार से भोजन कराते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसकी पत्नी ने पूछा, हमेशा खाना खिलाते हैं? फिर तो वे बहुत अमीर होंगे, नहीं तो इतने लोगों को खाना कैसे खिलाते? और तुमने उनकी मदद कैसे की? रामलाल ने कहा, वे उतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वे एक अच्छी भावना रखते हैं और रामपुर के मंदिर के पुजारी हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई से ही सबको खिलाते हैं। मैंने उनके लिए ही कहा है कि मैं उनके लिए हमेशा लकड़ियाँ 50 रुपए में ही काट कर दे दिया करूँगा। उसकी पत्नी ने कहा, इतना ही काफी है, लेकिन अगर तुम 2 गट्ठर लकड़ी नहीं काट सकते तो हर दिन 50 रुपए में घर कैसे चलेगा? मुझे बताओ। रामलाल ने उत्तर दिया, मैं अपनी हर कोशिश करूँगा और जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। आज मैंने उनके घर खाना खाया है, एक दिन तुम्हें भी वहां ले चलूंगा। इसके बाद रामलाल ने हर दिन लकड़ी काटी और अपने वादे के मुताबिक पंडित को सिर्फ 50 रुपए में ही बेचा। एक दिन पंडित भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से आवाज आई, महाराज, लकड़ी लेकर आया हूँ, रुपए दे दीजिए। यहाँ आकर लकड़ियाँ ले लीजिए ताकि मैं जा सकूं। पंडित ने बाहर आकर कहा, रामलाल, मैं तुम्हें 50 रुपए नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियाँ वापस ले जाओ। रामलाल ने कहा, पैसे कल दे देना, लेकिन लकड़ियाँ यहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको खिलाते हैं। पंडित मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे रामलाल, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित ने घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से यही बात कही। उसकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस भोजन के जो मैंने अभी आपको परोसा है। पंडित की पत्नी बोली, इस समय हम रामलाल को कैसे खिलाएंगे? सारा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको यह नहीं पता? पंडित बोले, अरे
इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुमने जो खाना परोसा है वह रामलाल के लिए पर्याप्त है। मैं सोच रहा हूँ कि आज उपवास कर लूं। पंडित की पत्नी बोली, मुझे बताओ, तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास खुद के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है तो दूसरों के लिए इतना सब क्यों करते हो? यह सब कहाँ से आएगा? पंडित जी बोले, भगवान सब कुछ देते हैं, पहले रामलाल को भोजन परोस दो। पंडित ऐसे ही उन लोगों को भोजन कराते रहे, भले ही उनके पास स्वयं के लिए भी कुछ ना हो। एक दिन रामलाल लकड़ी काटने जंगल गया। उसने सोचा, जंगल के किनारे सारे सूखे पेड़ तो मैं पहले ही काट चुका हूँ, अब जो बचे हैं वे सब हरे पेड़ हैं। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया। यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? यह सोचकर वह जंगल के भीतर डरते डरते चला गया। वह काफी दूर निकल गया, लेकिन कोई उपयुक्त पेड़ नहीं मिला। अचानक उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। उसने सोचा, यह शाखा तो काफी मजबूत है, इसे काटूं तो 2-3 गट्ठर लकड़ी बन जाएंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। यह सोचकर रामलाल उस पेड़ पर चढ़ गया और उसी शाखा पर बैठ गया और उसी को काटने लगा। शाखा बहुत बड़ी थी, इसलिए काटने के बाद वह बगल के पेड़ और एक छोटे से टीले के पास गिर गई। तभी अचानक वहां एक साधु प्रकट हुए और क्रोध में बोले, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है यह तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कुत्ते बन जाओगे। रामलाल घबरा गया और बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। साधु बोले, मैं यहाँ 1 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है, इसलिए मैंने तुम्हें यह श्राप दिया है। रामलाल ने विनती की, महाराज मैं रोज लकड़ियाँ काटने आता हूँ और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। साधु बोले, मैंने क्रोध में आकर यह श्राप दिया है, इसे वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है। रामलाल ने पूछा, कृपया मुझे उपाय बताइए। महाराज मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? साधु बोले, तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करते हो। उनके भोजन के बाद बचा हुआ एक भी दाना खा लोगे तो तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा और तुम पूरी तरह तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। जब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारा रंग सफेद हो जाएगा। रामलाल ने रोते हुए कहा, महाराज मैं अपनी पत्नी का सहारा हूँ। लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे लाता हूँ उससे हमारा गुजारा होता है। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरी पत्नी का अब क्या होगा? साधु बोले, चिंता मत करो, भगवान उसकी मदद करेंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, धन और धान्य से भरा होगा और तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। यह कहते हुए साधु वहां से चले गए। रामलाल साधु के श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। रामलाल साधु से कहता है, मुझे अब इजाजत दीजिए। महाराज से इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है। वह सोचने लगता है, जैसा साधु ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अचानक उसे याद आया, हाँ पंडित जी, वह बड़े ही उदार और नेक दिल के व्यक्ति हैं। मैं अब सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूँ। रामलाल कुत्ते के रूप में पंडित के घर पहुँचता है। पंडित अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी बाधा के सभी मेहमानों को भोजन खिला पाया। सच में भगवान की कृपा है।
पंडित के भोजन कर लेने के बाद उनकी पत्नी ने बचे हुए भोजन को बाहर फेंक दिया। रामलाल कुत्ते के रूप में वहां पहुंचा और पंडित के बचाए हुए भोजन को खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर सफेद हो गया। रामलाल खुशी से कहता है, मुझे पता था कि पंडित जी बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। मुझे आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह मुक्त होने के लिए मुझे किसी और को ढूंढना होगा। यह सोचते हुए रामलाल आगे बढ़ता है। वह कहता है, अगर मैं इस श्राप से मुक्त हो गया तो मैं सुख समृद्धि और शांति के साथ जीवन बिताऊंगा। भले ही मैं कितने भी साल लकड़ियां काटूं, इतना बड़ा कभी नहीं बन सकता। मुझे साधु महाराज को धन्यवाद देना चाहिए। इतना कहकर रामलाल दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ता है। एक दिन वह मदनलाल नाम के एक युवक को हल जोतते हुए देखता है। रामलाल कुत्ते के रूप में उसके घर के सामने बैठ जाता है। तभी राजू नाम का एक व्यक्ति वहां से गाय ले जाता है। वह कहता है, मदन बहुत ही नेक इंसान है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई और लोगों को भी गाय दान कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद मिलना चाहिए। रामलाल यह सुनकर सोचता है, अरे वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मदन भी पंडित के जैसे ही दयालु होंगे। अब देखता हूँ वह कब भोजन करते हैं। रामलाल वहाँ बहुत देर तक इंतजार करता है। मदन ने जब भोजन किया और पत्तल को बाहर फेंक दिया तो रामलाल तुरंत उस पत्तल पर बचा हुआ खाना खा लेता है। लेकिन यह देखकर वह हैरान रह जाता है। वह कहता है, अरे मेरे शरीर का रंग नहीं बदला। मदन ने तो गाय का दान भी किया था, फिर भी यह क्यों नहीं हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद रामलाल वापस पंडित जी के घर के बाहर आकर बैठ गया। वहां उसने दो युवकों को बातचीत करते हुए सुना। पहला युवक बोला, अरे सुनील, आज संतोष ने फिर गाय का दान दिया। दूसरा युवक बोला, हाँ, वह चाहे कितना भी बड़ा दानी हो, वह चाहे कितना भी बड़ा दानी दिखे, लेकिन हमेशा नगर के बाहर वालों को ही बुलाकर दान करता है। सच जानोगे तो हैरान रह जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। पहला युवक चौंक कर बोला, क्या? अगर वह ऐसा करता है तो उसे अवश्य ही पाप लगेगा। हमारे सेठ की तरह कोई और नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन है। अन्नदान के साथ वस्त्र दान भी करेंगे। सेठ जी खुद वहाँ सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा परोपकारी देखा है? कहीं? अरे यह तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमारे नगर में अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब खुदवा दिए। सच में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मात्मा मैंने कभी नहीं देखा। यह बातें सुनकर रामलाल बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया, चलो अब तो तय है कि मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत उस सेठ जी के पास जाना चाहिए। वह राजमहल में नहीं बल्कि लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन वह उस जगह पहुंच गया जहां सेठ जी भोजन करा रहे थे। वहां उसने सेठ को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, सेठ जी कितने महान हैं। वह भोजन देने के साथ साथ सभी को वस्त्र भी बांट रहे हैं। मैं जिन अच्छे लोगों को ढूंढ रहा था, निश्चय ही यह वही व्यक्ति है। मुझे उनके भोजन के बाद इंतजार करना होगा। सेठ जी के भोजन करने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें सेठ ने खाना खाया था। यह देखकर रामलाल वहां गया और उस पत्ते में से बचा हुआ खाना खा लिया। लेकिन यह देखकर वह चौंक गया। उसने कहा, अरे यह क्या? इतने महान दानी सेठ जी का भोजन करने के बाद भी
मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो किसी दूसरी वजह से लग रहा है। मुझे तुरंत उस साधु के पास जाना चाहिए जिन्होंने मुझे यह श्राप दिया। रामलाल उस स्थान पर पहुंचता है जहां साधु मौजूद थे। वह साधु को प्रणाम करता है। साधु उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ रामलाल? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही सही व्यक्ति मिला है। तुम्हारा केवल आधा रंग ही बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए काफी समय हो गया है। रामलाल कहता है, मुझे तो शक है। पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी बड़े बड़े दानी लोगों को देखा, लेकिन उनके खाने का कोई असर नहीं हुआ। साधु थोड़ी देर रुककर बोलते हैं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। उनके कर्मों का वास्तविक स्वरूप जानना जरूरी है। रामलाल जवाब देता है, इसके अलावा हमारे नगर के सेठ बहुत धर्मी है। एक हफ्ते तक सेठ ने बहुत धर्म की है। एक हफ्ते तक सेठ ने सभी को भोजन कराया और वस्त्र भी बांटे। इतने धर्म प्रिय व्यक्ति द्वारा खाया हुआ भोजन भी खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य जरूर है। रामलाल ने साधु से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज, कृपया आप ही बताइए। साधु ने कहा, रामलाल, जिन जिन लोगों को तुमने देखा उनमें से किसी का दान सच्चा दान नहीं था। मदन ऐसी चीजें दान कर रहा था जिनकी उसे कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वह उन्हें कभी दान नहीं करता। और सेठ जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह खुद नहीं कमाता। वह तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा दिए गए कर्ज के मुनाफे का उपयोग राज्य के लोगों पर करता है। साधु ने आगे कहा, कल के दान में जो भोजन और वस्त्र बांटे गए वे भी कर्ज के मुनाफे से आए थे। इसलिए सेठ द्वारा किया गया दान दान नहीं माना जाएगा। वह सिर्फ लोगों का पैसा लोगों पर खर्च कर रहा है। ऐसे में राजा के भोजन का तुम्हारे श्राप पर कोई असर नहीं हो सकता। समझ लो, सही दान वही था जो पंडित ने भूखे को भोजन देकर किया। भले उन्होंने खुद नहीं खाया, लेकिन उनका दान सर्वश्रेष्ठ था। इसलिए तुम्हें और प्रयास करना होगा। तुम श्राप से मुक्ति के करीब हो। रामलाल ने कहा, समझ गया महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उदास मन से रामलाल वहां से चल पड़ा। उसने सोचा, बाप रे, कितनी दूर आ गया हूँ, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसने देखा एक किसान घड़े में पानी लेकर जा रहा था। पास में खड़े दो युवक आपस में बातें कर रहे थे। उस किसान को देख रहे हो, वह रोज इस धूप में इस पानी से भरे मटके से यहाँ से गुजरने वाले को घड़े में से पानी पिलाता है। वह बूढ़ा आदमी 90 साल से अधिक का लगता है, पर फिर भी उसका काम काबिले तारीफ है। थोड़ी देर में किसान ने खाना निकाला और खाने लगा। भूखे रामलाल को देखकर किसान ने अपने भोजन में से कुछ लिया और उसे दे दिया। जैसे ही रामलाल ने वह भोजन खाया, उसका श्राप समाप्त हो गया और वह वापस इंसान बन गया। उसने किसान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वापस लौट आया। उसने सोचा, सचमुच दान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। भूख मिटाने वाले पंडित और प्यास बुझाने वाले इस किसान जैसा होना ही सच्चा दान है। सबसे अच्छा दान वही है जो अपने स्वार्थ के बजाय दूसरों की मदद के लिए किया जाए। चलते चलते रामलाल अपनी पत्नी के पास नगर पहुंच गया और खुशी से रहने लगा। उधर पंडित ने इतना दान कर दिया था कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं रह गया था। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा, पास के नगर में एक राजा रहते हैं जो पुण्य को खरीद लेते हैं। आप उनके पास जाकर अपना कुछ पुण्य बेचकर पैसे ले आइए।
ताकि हमारा काम चल सके। पंडित ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह जाने को तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दी। पंडित अपने घर से चल दिया। जब वह नगर के समीप पहुंचा तो उसने एक तालाब देखा। वहां स्नान आदि कर्मों से निर्वित होकर वह रोटियां खाने के लिए बैठा ही था कि एक कुतिया उसके सामने आ गई। कुतिया ने जंगल में बच्चों को जन्म दिया था। 3 दिन से वह कुतिया और उसके बच्चे भूखे थे। भारी बारिश के कारण वह बच्चों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। पंडित ने कुतिया को भूखा देखा तो अपने भोजन में से एक रोटी उसे दे दी। कुतिया ने रोटी खा ली। फिर उसने दूसरी रोटी दे दी, जिससे भी कुतिया ने खा लिया। इस तरह पंडित ने एक एक करके अपनी 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया तृप्त हो गई, लेकिन पंडित खुद भूखा प्यासा रह गया और वहां से चल पड़ा। पंडित राजा के पास पहुंचा और कहा, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूँ। राजा ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, एक विद्वान यहाँ आया है जो अपना पुण्य बेचना चाहता है। तुम्हारे अनुसार उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बड़ा है जिसे मैं खरीदूंगा? रानी ने कहा, आप स्वयं उस विद्वान से पूछ लीजिएगा। राजा के पूछने पर फिर उसने अपने सभी अच्छे काम बताए और राजा से कहा, आप चुन लीजिए, तो वही पुण्य सबसे अच्छा है। पत्नी की यह बात सुनकर राजा पंडित के पास गया और बोला, आप कौन सा पुण्य मुझे देंगे? पंडित बोला, आप कौन सा पुण्य लेना चाहते हैं? राजा ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया हम उसी का पुण्य लेना चाहेंगे। पंडित ने कहा, मैंने आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास इतना धन ही नहीं कि यज्ञ कर सकूं। फिर उसने कहा कि आज मैंने जंगल में एक बच्चों वाली कुतिया को रोटी खिलाकर कमाया है। राजा ने उत्तर दिया, आपने आज तालाब के किनारे एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां खिलाई हैं। हम वही पुण्य खरीदना चाहते हैं। पंडित ने पूछा, उस समय तो वहाँ कोई नहीं था, आपको कैसे पता चला? राजा ने कहा, मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसने यह सब देखा है और मुझे बताया। पंडित ने कहा, अच्छा, लेकिन इसका मूल्य क्या देंगे? राजा ने कहा, आपकी 4 रोटियों का वजन जो कुछ भी था, मैं उतने ही वजन के हीरे मोती तौल दूंगा। पंडित ने सहमति दे दी। राजा ने रोटियों के वजन की बराबरी के लिए तराजू में हीरे और मोती रखवा दिए, लेकिन जितने भी रत्न रखे गए, रोटी वाला पन्ना ऊपर नहीं उठा। राजा ने कहा, और रत्न लेकर आओ। जब पंडित ने अपने पुण्य का ऐसा प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा, राजा जी, मैं अभी यह पुण्य नहीं बेचूंगा। राजा बोला, जैसी आपकी इच्छा। पंडित वहां से चला गया। वह उसी तालाब के पास पहुंचा जहां उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी। वहां से उसने कुछ चमकते हुए कंकड़ पत्थर और कांच के टुकड़े उठाए, उन्हें एक कपड़े में बांधा और अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, इस पोटली को भोजन करने के बाद खोलना। इतना कहकर वह बाहर चला गया। पत्नी के मन में पोटली खोलने की उत्सुकता हो रही थी। उसने पोटली खोली तो उसमें हीरे पन्ने और माणिक चमक रहे थे। वह बेहद प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब पंडित वापस आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, इतने सारे हीरे पन्ने कहाँ से ले आए? पंडित ने कहा, क्यों मजाक कर रही हो? पत्नी बोली, मजाक नहीं कर रही, मैंने खुद पोटली खोल कर देखी है। उसमें तो ढेर के ढेर बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। पंडित बोला, मुझे ला कर दिखाओ। पत्नी ने पोटली को उसके सामने रख दी। वह उन्हें देखकर चकित रह गया। उसने समझा कि यह सब
उसी पुण्य का प्रभाव है जो उसने कुतिया को रोटियां खिलाने से प्राप्त हुआ है। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। उसने बताया कि किस प्रकार होता है राजसी और तामसी दान का फल। सिर्फ एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को रोटियां देने के कारण यह चमत्कार हुआ। उसने यह भी कहा कि यह सब भगवान की कृपा और दया का ही परिणाम है। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, यह भगवान का संदेश है कि जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति दुखियों और अभावग्रस्त लोगों की सहायता करता है उसे ईश्वर अनंत गुणा फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज के समय में समाज में कई लोग दान सिर्फ अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। वे इसे एक सामाजिक दिखावे के रूप में अपनाते हैं। ऐसे दान से तो सच्चा पुण्य तो नहीं मिलता और ना ही इसका समाज में कोई दीर्घकालिक प्रभाव होता है। और कभी कभी यह व्यक्ति को गर्व और अहंकार की ओर ले जाता है। जैसे इस कहानी में पंडित जी ने अपनी भूख की परवाह किए बिना कुतिया और उसके बच्चों को 4 रोटी खिला दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका यह छोटा सा त्याग इतना बड़ा फल देगा। यह कथा यह भी बताती है कि जरूरतमंद की सहायता करने का असली अवसर वही होता है जब वह वास्तव में संकट में हो। आपदा के समय दिया गया थोड़ा सा सहयोग भी अनमोल हो सकता है। यह न केवल पीड़ित व्यक्ति के जीवन को बदलता है बल्कि दाता के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। दान का उद्देश्य मानवता को प्रोत्साहित करना और समाज को जोड़ना है। जब कोई व्यक्ति त्याग की भावना से प्रेरित होकर दान करता है तो वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। यह त्याग मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और उसे ईश्वर के समीप ले जाता है। इस कहानी में पंडित का अनुभव यह सिखाता है कि भगवान की कृपा से छोटे छोटे कार्य भी महान फल दे सकते हैं। कंकड़ पत्थर भी भगवान की कृपा से हीरे और माणिक बन सकते हैं। यही संदेश है कि सच्चा पुण्य त्याग और निस्वार्थ सेवा में है। हर मनुष्य को यह प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करे। अनाथ, विकलांग, विधवा, भूखे प्यासे लोगों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। इसी से समाज में शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा? और दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।